औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पैंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहा था। इसकी ख़ास वजह ये थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यू के पैनल में ख़ुद बैठता था और पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता कि अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता कि इसे स्किल्ड होना चाहिए। इस तरह कोई तजर्बाकार, कोई ज़िम्मेदारी तो कोई ईमानदारी को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी मालिक इनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू कर के तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या हो सकती है। उन्होंने ख़ुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर ज़हर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यू जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंज़ी अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों इतना मॉड स्किल्ड और अप टू डेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा। जेंटलमैन, कंपनी के मालिक ने पूछा, जेंटलमैन ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने इस सवाल को सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुरा कर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता हो, समझता हो, जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। ये अजीब व गरीब सवाल सुनकर पैनल के मेंबरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीज़ी और गुस्ताखाना लहजे पर तलमला उठे और इस पर शट अप, माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बुछाड़ कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कुरा कर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक जवाब है दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किस से सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। नौजवान ने बददस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी इन मेंबरान की जानिब देखते हुए उनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी। हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी मालिक थे। घर का चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं। कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा। सबका मनपसंद खाना बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी ज़िम्मेदारी है। फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह सबसे पहले जागकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पैमद लगाना, बटन टूट जाते तो टांका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज़ वाला खाना और दवाई देना, ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए
سب کی تیاری، گھر میں دعوت پر درجوں بھر مہمانوں کا کھانا بنانا، سر میں تیل ڈالنا، بخار میں ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا، مالش کرنا، کبھی سیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، کبھی کھچڑی، کبھی زردہ، کبھی شربت، کبھی ابلے ہوئے انڈے، اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب مینیج کرنے والی میری امی تھی۔ وہ شاندار مینیجر تھی۔ کبھی بھول کر اپنے ابو سے پوچھ لیتے کہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، تو ڈانٹ کر کہتے ارے بھائی مجھے کیا معلوم، اپنی امی سے پوچھو۔ اور اس سے مزیدار بات یہ کہ خود ابو کا موبائل، پرس، کپڑے، جوتے، موٹر سائیکل کی چابی، حتیٰ کہ دفتر کی فائلیں تک امی کے پتے پر ہوتی تھی۔ تبھی ہم اکثر ابو کو چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی اور سمجھتی ہیں۔ اور ابو بھی ہنس کر اعتراف کیا کرتے کہ امی کے ہوتے ہوئے انہیں کبھی کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف ہے۔ کمپنی مالک نے تجسس آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا آپ سب نے ایک نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی ہے، ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسے ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب کرنے کی مبارکباد دی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درس گاہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے رٹی رٹائی، گھسی پٹی کتابی باتوں کا سہارا لینے کی بجائے سادہ الفاظ، عملیات پسندی، فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لیں، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔